मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज की क्लास में हम जी एक्सरसाइज आपका 4.3 चल रहा था। ठीक है जी, आपका एक्सरसाइज 4.3 चल रहा था। ठीक है, उसमें आपको हम प्रश्न नंबर 5 तक आपको हम कंप्लीट कर दिए थे जी। ठीक है जी, आज की क्लास में प्रश्न नंबर 6, 7 और 8 तक इसका हम हल करने वाले हैं जी। ठीक है जी, आपको ये 3 प्रश्न बिल्कुल 100% समझ में आएगा अगर आप क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तब आपका 4 नंबर चैप्टर चल रहा है जी, इसको बहुत जल्द ही हम समाप्त करने का कोशिश करेंगे कि आपका समाप्त हो और आपका नया चैप्टर चालू हो। 5 नंबर चैप्टर है जी। ठीक है जी, तो बिल्कुल क्लास में आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा, आपको 100% समझ में आएगा जी। मेरा ये गारंटी है कि आपको प्रश्न 100% समझ में आएगा। ठीक है, आपका चैप्टर का नाम क्या है जी, कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा चैप्टर चल रहा है। ठीक है, आपको चैप्टर का पूरा मैं कॉन्सेप्ट आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, तब आपको एक्सरसाइज में पढ़ाता हूँ क्योंकि आपको 100% समझ में आना चाहिए। ठीक है जी, जो आपका 6 नंबर प्रश्न लिखा हुआ बोर्ड पर, इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तभी आपसे प्रश्न बनेगा। डायरेक्ट आपको हम प्रश्न उत्तर हम हल नहीं करेंगे, डायरेक्ट हल करेंगे, हमको समझ में आएगा, आपको नहीं। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको भी समझ में आएगा उसके लिए हमें कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाना होगा। कॉन्सेप्ट पढ़ाने में एक प्रश्न को बनाने में 20 मिनट 25 मिनट लगता है, कभी 15 मिनट लगता है, कभी कभी एक आधा घंटा लगता है एक प्रश्न को बनाने में जी। ठीक है, आप देखते होंगे अगर हमारा क्लास को शुरू से अंत तक, तो 2 प्रश्न हमको बनाने में कितना मिनट लगता है जी, 30 मिनट 35 मिनट लगता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर उस क्वेश्चन का लेवल का आपको आ गया तो आप 100% उस प्रश्न को हल कर पाइएगा जी। ठीक है, इसको समझिए पहले, इसका कॉन्सेप्ट क्या है प्रश्न का, समझिएगा। क्या आप आयत देखें जी, बताइए आयत किसे कहते हैं? जिसका लंबाई लंबाई भुजा बराबर हो और आपस में लंबाई लंबाई भुजा बराबर हो और जिसका चौड़ाई चौड़ाई भुजा आपस में क्या हो जी, बराबर हो। ठीक है जी, अब वर्ग जानते हैं कि वर्ग का आपका चारों भुजा जो कहता है जी बराबर होता है। ठीक है जी, आपका आयत में जितना लंबाई होगा, ठीक है जी, जितना आपका लंबाई होगा उतना आपका चौड़ाई नहीं होगा। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई में क्या होता है जी, अंतर आपका होता है, लेकिन आपका जो वर्ग होता है उसमें आपका लंबाई जितना होता है उतना ही चौड़ाई आपका होता है। ठीक है जी, समझिएगा। क्या है जी, आपका आयत है। ठीक है जी, क्या है जी, आपका ये आयत है। ठीक है, ये क्या है जी, बताइए। तो ये आपका, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक है जी, बताइए ए बी क्या है जी और डी सी क्या है जी, तो आपका ये क्या है जी, आयत का क्या है, लंबाई है। ठीक है जी, बिल्कुल समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से बताइए ये और ये क्या है जी, तो आपका ए डी बराबर आपका बी सी क्या है जी, आपका आयत का क्या है जी, चौड़ाई है। ठीक है जी, क्या है जी, चौड़ाई है। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। ये जो हम लाइन खींचे ये क्या है जी, तो ये आयत का क्या है जी, विकर्ण है। क्या है जी, विकर्ण है। और ये भी अब जो लाइन खींचनी क्या है जी, आयत का आपका क्या है जी, विकर्ण है। ठीक है, क्या जी, विकर्ण है। मतलब ए सी तथा बी डी क्या है जी, आयत का क्या है, आयत का विकर्ण है। क्या जी, विकर्ण है। क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है जी, बताइए आयत के जो कोनों का टोटल जो कोण यहाँ पर है उसका योग क्या होता है जी, तो आयत का टोटल कोण का योग होता है एक आपका 360 डिग्री। अगर इसे 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है जी, इसको अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो आपका जो एक एंगल होगा कितना डिग्री का होगा जी, तो 90 डिग्री का। कितना डिग्री का जी, ये भी आपका एंगल 90 डिग्री का होता है, ये भी आपका एंगल 90 डिग्री का होता है, ये भी एंगल आपका 90 डिग्री का होता है, ये भी एंगल आपका 90 डिग्री का होता है। क्या होता है जी, 90 डिग्री का होता है। क्या होता है जी, आपका 90 डिग्री का होता है। मतलब जितना भी आपका जो टोटल कोनों का योग आपका आयत में कितना होता है जी, 180 डिग्री। आपका एक एंगल होता है 90 डिग्री का, तो 4 एंगल है तो कितना हो गया जी, आपका 360 डिग्री हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा। जहाँ पर मैं पेन चला रहा हूँ, क्या आपको एक नज़र आ रहा है त्रिभुज जी, बताइए त्रिभुज आ रहा है एक नज़र, तो कहिएगा 100% नज़र आ रहा है। तो इसको कौन सा त्रिभुज कहते हैं जी, तो समकोण त्रिभुज कहते हैं। कौन सा त्रिभुज कहते हैं जी, समकोण त्रिभुज। ठीक है जी, कोई भी समकोण त्रिभुज हो, ठीक है जी,
तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है जी, बताइए। आपका ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्या है जी, समकोण त्रिभुज है। क्या है जी, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज, कोई भी समकोण त्रिभुज हो उसमें क्या लगता है जी, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है, आपको कहता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर के योग के क्या होता है जी, बराबर होता है। ये आपको, ये कॉन्सेप्ट आपको हम पाइथागोरस प्रमेय का, जो समकोण त्रिभुज में कोई भी आपका कोई भी समकोण त्रिभुज हो उसमें कौन सा प्रमेय लगता है, पाइथागोरस प्रमेय लगता है। ये आप जानते हैं भली भांति। आपको मैं एक पिछले क्लास में लगा, हम आपको बताए थे पिछले क्लास में, नहीं तो एक क्लास में आपको हम, एक क्लास में इसी चैप्टर में कोई क्लास में आपको हम बताएंगे, ठीक है जी। क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया, बताइए। यहाँ तक समझ में आपको आ गया? अगर आ गया आपको समझ में, तो आपसे ये प्रश्न बिल्कुल भली भांति बनेगा, बिल्कुल भली भांति बनेगा जी, ठीक है जी। आपको पूरा मैं समझा दिया कि ये आपका क्या है जी, आयत का लंबाई है, ये क्या है जी, आपका चौड़ाई है जी, ठीक है जी, चौड़ाई है जी। ये आपका बताएं कि आयत में कोनों का योग क्या होता है जी, तो आपका टोटल एंगल आयत में कितना होता है जी, तो 360 डिग्री होता है, ठीक है जी, 360 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज में कौन सा प्रमेय लगता है जी, पाइथागोरस प्रमेय लगता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है जी, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधार के स्क्वायर के योग के क्या होता है जी, बराबर होता है। यहाँ तक समझ में आता आपका आ गया होगा जी, 100% मुझे विश्वास है। अब समझिए ये प्रश्न को, ये प्रश्न आपसे 100% बनेगा। समझिए, एक आयताकार क्षेत्र, सबसे पहले आप बनाइए एक आयत। क्या बनाइए जी, आयत बनाइए। क्या बनाए, आयत। क्या बन गया जी, आयत बन गया, ठीक है। इसको नाम दे देते A B C और D, ठीक है। एक आयताकार क्षेत्र का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, ठीक है जी। आयत का विकर्ण कौन होता है जी, तो ये आपका आयत क्या जी, विकर्ण है, ठीक है। क्या जी, विकर्ण है, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। विकर्ण या आयत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से क्या जी, 60 मीटर अधिक है। बताइए इसमें से छोटी भुजा आपका कौन होगा, सबसे छोटी भुजा कौन होगा जी, आयत का जो चौड़ाई होगा यही ना आपका सबसे छोटी भुजा होगा, AD होगा ना जी। ये सबसे छोटी भुजा होगा क्या आपका, कि नहीं, बिल्कुल होगा जी, ठीक है। तो आपका जो विकर्ण है जी, क्या जी, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। समझिएगा, छोटी भुजा, ठीक है, छोटी भुजा और विकर्ण, ठीक है जी। क्या कहा है कि आयताकार क्षेत्र का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा अधिक है। अगर छोटी भुजा आपको कहें 20-30 है, ठीक है जी, तो आपका विकर्ण क्या होगा जी, इससे क्या कहा, छोटी भुजा से आपका 60 मीटर अधिक लंबा है। तो अगर 30 छोटी भुजा है तो आपका 30 और प्लस आपका 60 हो गया क्या जी, 90। तो 30 क्या है जी, अधिक लंबा है, ठीक है जी, अधिक लंबा है। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? जो आपका आयत है, ठीक है जी, आयत में जो आपका विकर्ण है, ठीक है जी, जो क्या है जी, छोटी भुजा से क्या है आपका, छोटी इस भुजा से आपका विकर्ण क्या है जी, आपका 60 डिग्री अधिक लंबा है, सॉरी 60 मीटर अधिक लंबा है, ठीक है जी। आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। आगे समझिए, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो क्षेत्र की भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया जी, कि बड़ी भुजा जो है, जो छोटी भुजा से क्या है जी, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, जो बड़ी भुजा है, ठीक है जी। बड़ी भुजा समझिए, बड़ी भुजा है जो क्या है जी, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। बड़ी भुजा है जो क्या जी, छोटी भुजा से, बड़ी भुजा छोटी भुजा से क्या जी, अधिक है, कितना जी, 30 मीटर। समझिएगा, बड़ी भुजा
भुजा, छोटी भुजा, छोटी भुजा, ठीक है जी। बड़ी भुजा है जो क्या जी, जो बड़ी भुजा आपका है जो छोटी भुजा से क्या जी, बड़ी भुजा है जो छोटी भुजा से आपका 30 मीटर अधिक है। बड़ी भुजा है जो क्या है जी, आपका जो छोटी भुजा से क्या है जी 30 मीटर अधिक है। बड़ी भुजा आपका छोटी भुजा से क्या है जी, बड़ी भुजा, बड़ी जो भुजा है जो छोटी भुजा से क्या है जी आपका 30 मीटर अधिक है। बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। बड़ी भुजा अगर समझिए, छोटी भुजा अगर आप मानते हैं 20, ठीक है जी, तो आपका बड़ी भुजा क्या होगा जी, आपका होगा 50, क्योंकि आपका जो बड़ी भुजा है जो क्या है जी छोटी भुजा से, बड़ी भुजा जो है जो छोटी भुजा से क्या है जी आपका 30 मीटर अधिक है। बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। अगर छोटी भुजा अगर आपका x है, ठीक है जी, तो बड़ी भुजा क्या होगा जी आपका x प्लस आपका 30 होगा, ठीक है जी, x प्लस 30 हो। कहा गया है कि बड़ी भुजा जो छोटी भुजा से क्या है जी 30 मीटर अधिक है, 30 मीटर अधिक है। क्या आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? क्या आपका यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया जी? बताइए। अगर यहाँ पर छोटी भुजा को मान लिए x, ठीक है जी, तो आपका विकर्ण क्या हो जाएगा जी x प्लस आपका होगा जाएगा 60, ठीक है, 60 हो जाएगा। यहाँ पर बड़ी भुजा है जो क्या है जी छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, ठीक है। आपको हम बार बार रिपीट करें कि आपको समझ में आए किसको किसको कहा गया अधिक, ठीक है जी, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा जी, ठीक है, इसलिए मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ बार बार कि आपको समझ में आए, ठीक है। तो आप प्रश्न को हल कीजिए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो प्रश्न आपसे 100% हल होगा जी। तो लिखना आपको है माना, सबसे पहले आप लिख दीजिए हल, लिख दीजिए हल, फिर लिखिए माना, माना आयताकार, आयताकार खेत की छोटी भुजा की लंबाई x मीटर है, ठीक है जी। छोटी भुजा की लंबाई क्या है जी x मीटर है। तो बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगा जी, बताइए। बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगा जी, बड़ी भुजा क्या कहा है जी कि जो आपका बड़ी भुजा है, इसको हम समझाने में आपको बहुत बार रिपीट किए हैं कि नहीं। बड़ी भुजा जो क्या है छोटी भुजा से आपका क्या है जी 30 मीटर अधिक है। तो अगर हम छोटी भुजा को x मान लिए तो आपका बड़ी भुजा क्या होगा जी x प्लस आपका हो जाएगा 30 मीटर आपका, ठीक है जी। आगे समझिए, आपका कहा है कि विकर्ण, क्या जी विकर्ण की लंबाई, लंबाई क्या है जी x प्लस 60 मीटर है। जो आपका आयत का विकर्ण है जो छोटी भुजा से क्या है, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, ठीक है जी। जो विकर्ण है ये जो आपका ये छोटी भुजा से क्या है जी 60 मीटर अधिक लंबा है, ठीक है जी। क्या जी अधिक लंबा है, ये आपको मान लीजिए x, ठीक है जी, x हो गया ये आपका, तो आपका हो गया x प्लस आपका हो गया जी 30 मीटर में, ठीक है मीटर, ये आपका हो गया x प्लस 60 मीटर। यहाँ तक आपको अगर समझ में आ चुका होगा जी तो आप 100% समझ चुके होंगे, 100% समझ चुके होंगे। आपको हम समझाने में बहुत ज़्यादा मैं टाइम लेता हूँ कि अगर समझ में आपको आ गया, एक प्रश्न को पढ़िए समझ में आएगा, फिर दोबारा आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है। अब लिखिए जी प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है जी। देखिए तो यहाँ पर आपका एक त्रिभुज बन रहा होगा जी, यहाँ पर आपका एक त्रिभुज बन रहा है, देखिए तो बन रहा है जी, बिल्कुल बन रहा है, ठीक है जी। कौन सा त्रिभुज बन रहा है जी, तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज आपका ADC है, तो आपको लिख देना है त्रिभुज ADC में, ठीक है जी। समकोण त्रिभुज क्या कहता है, कौन सा यहाँ पर प्रमेय लगेगा जी, तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से,
परिमेय से, ठीक है जी। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बताइए? कहता है कर्ण का स्क्वायर। क्या जी? कर्ण का स्क्वायर। कर्ण यहाँ पर क्या है जी? तो आपका यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है जी। तो आपका यहाँ पर हो गया आपका AC हो गया आपका कर्ण, तो AC का स्क्वायर बराबर आपका हो गया लंब कौन हो गया यहाँ पर जी? तो AD हो गया। क्या हो गया जी? AD। तो लंब का स्क्वायर प्लस आपका हो गया आधार का स्क्वायर, मतलब DC का स्क्वायर। क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया जी? बताइए, आपको 100% यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे समझिएगा, आगे समझिएगा। AC क्या है जी? तो आपका है x प्लस 60 का स्क्वायर। AD क्या है जी? तो आपका x है। क्या जी? x है। प्लस आपका DC क्या है जी? तो x प्लस आपका 30 है। इसका क्या करना है जी? आपका स्क्वायर कर देना है। अब आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है जी? बताइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस आपका होता है b स्क्वायर, ठीक है जी। b स्क्वायर होता है। ये आपको फार्मूला आता है? बताइए, आता है तो आपसे बनेगा प्रश्न जी। तो आपका a स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं या प्लस 2a भी लिख सकते हैं। तो 2a क्या है जी? आपका x, बी क्या है जी? 60 है, प्लस आपका बी स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर, ठीक है जी। 60 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर, ठीक है जी। 60 का स्क्वायर। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा जी। बराबर आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस आपका एक्स का स्क्वायर प्लस आपका 2ab, ठीक है जी, प्लस आपका बी स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर। समझिएगा आगे भैया, समझिए। तो आपका एक्स स्क्वायर हो गया जी, आपका 60 दूनी 120 एक्स प्लस आपको हो गया 3600 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस आपका हो गया 60 एक्स प्लस आपका हो गया 900। आप एक्स से एक्स कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे समझिए। तो आपको बच गया यहाँ क्या जी? आपको यहाँ पर क्या बच गया? यहाँ पर आपको बच गया 120 प्लस 3600 बराबर आपका एक्स स्क्वायर प्लस आपका बच गया 60 एक्स प्लस आपका 900, ठीक है जी। 900 ये सभी को उठाकर आप ये साइड लेकर आ जाइए, ठीक है जी। तो आपको हो गया एक्स स्क्वायर प्लस आपका 60 एक्स, ठीक है जी, 60 एक्स प्लस आपका 900 माइनस आपका 120 एक्स माइनस आपका 3600 बराबर आपका हो गया 0। बराबर क्या हो गया जी? 0 हो गया, ठीक है। बराबर क्या हो गया जी? आपका 0 हो गया, बराबर आपका 0 हो गया, ठीक है जी। आगे समझिएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 60 एक्स, सॉरी आपका 60 एक्स में से आपका घटेगा 120 एक्स, तो क्या बचेगा जी? आपका माइनस बचेगा 60 एक्स। आपका 900 में से घटेगा 3600, तो क्या बचेगा जी? बताइए, आपको बचेगा माइनस 2700 बराबर 0। बराबर क्या बचेगा जी? 0। क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया जी? बिल्कुल आपको आया होगा, ठीक है। बिल्कुल आपको आ चुका होगा जी, बिल्कुल आ चुका होगा, ठीक है। बिल्कुल आपको आ चुका होगा जी। समझिएगा यहाँ पर, समझिए, समझिए जी। तो आपका हो गया यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 60 एक्स माइनस आपका 2700 बराबर आपका 0, ठीक है जी। अब इसको यहाँ पर क्या करना है जी? आप जानते हैं क्या करना है? यहाँ पर गुणनखंड विधि लगाना है। तो गुणनखंड तो आपको आता ही होगा जी, ठीक है जी। आपको चाहिए क्या जी? आप इतना मत सोचिए, आप सोचिए हमको 6 और आप यहाँ पर क्या है जी? आपका यहाँ पर 6, यहाँ पर आपका 27 है, ठीक है जी। तो 9 तिया आपका होता है जी 27, ठीक है जी। 9 तिया कितना होता है जी? 27 होता है, ठीक है। 9 तिया 27 होता है, ठीक है जी। तो हमको घटा कर लाना है 6, तो क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं -9 प्लस 3, क्या -6 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है जी। तो अगर आप 90 में
30 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 2700। ठीक है जी, 2700। अगर माइनस अब लगाते हैं, आप माइनस लगाते हैं 90 और प्लस आप लगाते हैं 30, तो आपको घट के आ जाएगा -60। मल्टीप्लाई कीजिएगा -90 और +30 से, तो आपको -2700 आएगा। ठीक है जी, तो आपका टूट गया x² माइनस आपका 90x प्लस आपका हो गया जी 30x। आप घटाइए 90 में से 30x, क्या आपका -60x नहीं आएगा जी? बिल्कुल आ जाएगा जी। माइनस आपका 2700 बराबर आपका 0। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका -2700 आ जाएगा। -90 और 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका -2700 आता है कि नहीं जी? तो x माइनस आपका यहाँ बच गया 90 जी, प्लस आपका बच गया 30 जी, x माइनस यहाँ बचेगा क्या जी? 90। ठीक है जी, 90 बचेगा, इसमें से मल्टीप्लाई कीजिएगा 30 और -90 में, तो आपका आ जाएगा 2700 बराबर 0। आपका यहाँ पर कॉमन क्या होगा जी? x माइनस 90 x प्लस 30 बराबर आपका 0। आप एक बार करिए x माइनस 90 बराबर 0 और x प्लस 30 के एक बार कीजिए बराबर में 0, तो आपका x बराबर यहाँ पर आ गया आपका 90, आपका x बराबर आ गया यहाँ पर जी -30। तो x बराबर आपका आ गया फाइनल में आपका -30 और आपका 90। ठीक है जी, तो आपको माइनस वाला वैल्यू नहीं लेना है। ठीक है जी, माइनस वाला वैल्यू आपको नहीं लेना, आपको प्लस वाला वैल्यू लेना था। यहाँ पर आपका x यहाँ पर क्या गया जी? x क्या चीज़ माने थे बताइए? तो माने थे छोटी भुजा की लंबाई, क्या माने थे? x मीटर। तो आपका आ गया छोटी भुजा की लंबाई क्या जी? आपका आ गया 90 मीटर। ठीक है जी, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर, आप लिखिए। ठीक है जी, आप लिखिए यहाँ पर, इसीलिए आयताकार खेत की छोटी भुजा की लंबाई को क्या माना था जी? x। तो आपका आ गया 90 मीटर। ठीक है जी, आपने माना था बड़ी भुजा क्या जी? बड़ी भुजा। तो आयताकार खेत की बड़ी भुजा की लंबाई, ठीक है जी, बड़ी भुजा की लंबाई क्या माने थे जी? बड़ी भुजा की लंबाई क्या माने थे जी? बताइए। तो माने थे आप x प्लस 30 माने थे ना जी? तो आपका x यहाँ पर क्या रखना है? 90 जी प्लस 30, तो बराबर आपका आ गया 120 मीटर। आपका आ गया बड़ी भुजा की लंबाई। आपने विकर्ण की लंबाई क्या माना था जी? विकर्ण की लंबाई क्या माना था जी? बताइए। तो माने थे x प्लस 60, तो आपका x के जगह पर क्या रखना है जी? 90 प्लस आपका 60, मतलब आपका आंसर आ गया 150 मीटर। 150 मीटर। ठीक है जी, 150 मीटर। ठीक है जी, तो आपका ये आपको यही निकालना था। ठीक है जी, आपको क्या करना था? तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो आपको भुजाएं ज्ञात करना था, हम ज्ञात कर लिए जी। ठीक है जी, आपका आयताकार खेत का आपका छोटी भुजा की लंबाई क्या है जी? 90 मीटर। और आपका आयताकार खेत की बड़ी भुजा की लंबाई क्या है जी? आपका आया कितना जी? बताइए। तो 120 मीटर। आपका आयताकार खेत की विकर्ण की लंबाई क्या है जी? आपका 150 मीटर आ गया जी। तो आपका ये प्रश्न 100% आपको समझ में आया होगा जी। ठीक है जी, अब हम 7 नंबर प्रश्न को अब हम हल करने वाले। आपको सारा प्रश्न समझ में आएगा, क्लास में आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा जी। ठीक है जी, बिल्कुल आपको समझ में आने वाला है जी 100%। मेरे सुकून, अब हम 7 नंबर प्रश्न को हल करते हैं जी। ठीक है जी, आपको समझ में बिल्कुल 100% आएगा 7 नंबर भी प्रश्न जी। ठीक है जी, एक प्रश्न आपको और हल करेंगे 8 नंबर। ठीक है जी, फिर आपको अगले क्लास में आपका एक्सरसाइज ये वाला 4.3 समाप्त कर दूंगा। ठीक है, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या कहा गया जी? 180 है। क्या जी? 180 है। तो छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का जो वर्ग है क्या जी? बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो आपको बताना है कि दोनों संख्याएं आपको ज्ञात कीजिए। तो दोनों आपको दो
वो कौन कौन संख्या है जी जो आपको बताना है। ठीक है जी। तो ये आपसे प्रश्न बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल 100% बनेगा। आपको क्या करना है जी समझिए। तो लिखना होगा आपको हल। ठीक है, हल लिखना होगा। फिर आपको लिखना होगा माना बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y। ठीक है जी। प्रश्नानुसार क्या कहा गया जी, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या है जी 180 है। ठीक है जी। तो x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर बराबर आपका 180 है। आप जानते हैं यहाँ पर अंतर मतलब क्या करना है, आपको घटाना है जी। तो आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180 समीकरण 1। ठीक है जी। यहाँ तक समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आगे क्या कह रहा समझिए। छोटी संख्या का वर्ग क्या है जी, बड़ी संख्या का 8 गुना है। जो छोटी संख्या का वर्ग है जो बड़ी संख्या का क्या है जी 8 गुना है। तो आपको लिखना होगा पुनः छोटी संख्या यहाँ पर कौन है जी, तो y है। तो y का क्या कहा गया जी स्क्वायर। ठीक है जी। y का क्या कहा गया जी वर्ग मतलब स्क्वायर। ठीक होता है। ठीक है जी। आपका जो छोटी संख्या का वर्ग क्या है जी, बड़ी संख्या का 8 गुना। बड़ी संख्या क्या है जी यहाँ पर, तो आपका बड़ी संख्या x है जिसका क्या है जी 8 गुना है। तो आपका हो गया यहाँ पर y स्क्वायर बराबर आपका 8x। क्या जी 8x। ठीक है। क्या हम समीकरण 1 में y स्क्वायर का मान रखें जी, तो क्या आपका एक समीकरण बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो आपको लिखना होगा समीकरण 1 में y स्क्वायर का मान रखने पर समीकरण 1 क्या कह रहा है जी बताइए। समीकरण 1 क्या है जी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर आपका 180 है। यही ना समीकरण 1 है जी। यस। तो आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के जगह पर क्या रखना है जी, आपको 8x रखना है। तो आपको माइनस 8x बराबर आपका हो गया 180। तो आपका x बराबर आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x आपका माइनस 180 बराबर आपका हो गया 0। ठीक है जी। अब इसको यहाँ पर क्या करना है, गुणनखंड तो आपको आता ही होगा जी। ठीक है जी। गुणनखंड आता ही होगा। तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 में, तो क्या हमारा 180 आ जाएगा जी। ठीक है जी। क्या 180 आ जाएगा जी बताइए, 180 आ जाएगा। तो बिल्कुल आ जाएगा। नहीं सॉरी 10 में 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना 180 आएगा जी। 10 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा। ठीक है। तो आपको 10 में अगर मल्टीप्लाई करते हैं आप 18 से, तो क्या आ जाएगा जी आपका 180 आ जाएगा। ठीक है। तो आपको लिख देना है एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस आपका 180 बराबर 0। क्या हम 18 में से 10 घटाएंगे, क्या हमारा -8 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा जी। तो यहाँ से कॉमन क्या है जी आपका x, तो x माइनस आपका 18 हो गया। यहाँ से आपका कॉमन है 10, तो आपका x माइनस हो गया 18 जी बराबर आपका हो गया 0। तो आपका यहाँ से कॉमन क्या है जी x माइनस 18 कॉमन है, इंटू में आपका x प्लस 10 बच गया, यहाँ पर लिख देंगे तो बराबर आपका हो गया 0। अब आपको x माइनस 18 को एक बार करिए बराबर के 0 और x प्लस 10 को करिए एक बार बराबर के 0। तो आपका x बराबर हो गया 18 और यहाँ पर आपका x बराबर हो गया -10। तो आपका x बराबर हो गया -10 कॉमा आपका 18। तो आपको कौन वैल्यू लेना है जी, तो आपको लेना है x का मान पॉजिटिव वाला, निगेटिव वाला नहीं। ठीक है जी, निगेटिव वाला नहीं। ठीक है जी। तो आपका जो x को क्या माने थे बड़ी संख्या, तो आपको बड़ी संख्या निकल गया। अब आपको छोटी संख्या निकालना है। ठीक है जी। अब आपको छोटी संख्या निकालना है। ठीक है। तो क्या हम समीकरण 1 में x का मान रख देंगे तो क्या हमारा छोटी संख्या निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो रखिए जी, रखिए।
तो लिखिए यहाँ पर समीकरण एक में x का मान रखने पर जी समीकरण एक क्या है जी, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180 है, समीकरण एक है यहाँ पर जी। आपका x का मान क्या है जी, तो 18 है, ठीक है जी। तो 18 का स्क्वायर माइनस आपका वाई स्क्वायर बराबर आपका हो गया 180, ठीक है जी, 180 हो गया। तो आपका 18 का स्क्वायर होता है 324, ठीक है जी, माइनस आपका वाई स्क्वायर बराबर आपका हो गया 180, ठीक है जी। वाई स्क्वायर को बराबर के ये साइड भेजिए, तो आपका 324 में से 180 घटेगा और बराबर आपका है वाई स्क्वायर, ठीक है जी, वाई स्क्वायर है, यहाँ समझिए। तो हम 324 में से 180 घटाएंगे तो बचेगा 144 बराबर आपका है वाई स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो 144 पर क्या आ जाएगा जी, रूट आ जाएगा जी, ठीक है। तो आप जानते हैं 144 का आपका वर्गमूल क्या होता है जी, 12 होता है, तो प्लस माइनस आपका 12, ठीक है जी। तो वाई बराबर आपका आ गया प्लस 12 और माइनस आपका यहाँ पर कौन सा मान लेना है जी, आपका वाई बराबर आ जाएगा प्लस आपका 12 और माइनस 12, तो यहाँ पर आपको वाई का मान कौन सा लेना है, आपको प्लस वाला लेना है जी, ठीक है जी। तो आपको लिख देना है, इसीलिए आपका बड़ी संख्या क्या है जी, बड़ी संख्या आपको क्या माने थे जी, x माने थे, तो आपका आया 18। छोटी संख्या को क्या माने थे जी, y माने थे, छोटी संख्या को y, तो क्या आया जी 12, ठीक है जी। तो यही तो आपको ज्ञात करना था, ठीक है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। 18 और 12 को अगर आप वर्ग करते हैं तो क्या आपका 180 आता है, बिल्कुल आएगा 100%, बिल्कुल 100% आपको वे दोनों संख्या आपको ज्ञात करना था, ठीक है जी। आपका वे दोनों संख्या बताना है जिसको क्या करने पर जी, वर्गों का अंतर करने पर क्या है जी, 180 आए, ठीक है जी, 180 आए। तो दो संख्या के वर्गों का अंतर करने पर 180 आए, ठीक है जी। तो आपको दो संख्या को बताना है, ठीक है जी, जिसको दोनों संख्या हुए कौन कौन होगा जो आपको बताना है। तो आप 18 और 12 को वर्ग कीजिए, कितना आता है जी, तो 18 144 और ये आपका हो जाएगा 324, ठीक है जी। तो 324, ठीक है जी, 324 और आपका 144 घटाइएगा तो क्या आपका 180 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। यही तो आपसे पूछ रहा है कि दोनों संख्याएं आपको ज्ञात करना है जिसको अंतर करने पर क्या आ जाए जी, 180 आ जाए, ठीक है जी। तो हम दो संख्या किसको आप वर्ग कीजिए, इसको अंतर कीजिए, आपका 180 आ जाएगा। यही तो आपको ज्ञात करना था। तो बिल्कुल आपको समझ में आ चुका होगा जी 7 नंबर प्रश्न भी। तो 8 नंबर प्रश्न को अब हम हल करने वाले हैं जी। 8 नंबर प्रश्न भी आपको 100% समझ में आएगा जी। मेरे सुकून अब 8 नंबर प्रश्न को हल करने वाले हैं जी, ठीक है जी। इसके बाद जो भी आपका प्रश्न बचेगा आपका 9, 10, आपका एक 11th, ठीक है जी, ये तीनों प्रश्न को अगले क्लास में आपको हम समाप्त कर देंगे, ठीक है जी। तो 8 नंबर प्रश्न को समझिए। ऐसा प्रश्न आपको हम पहले भी बता चुका हूँ। एक रेलगाड़ी की एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक रेलगाड़ी है, ठीक है जी, एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको जी, रेलगाड़ी का चाल आपको ज्ञात करना है। क्या करना है, रेलगाड़ी का आपको चाल ज्ञात करना है। आप जानते हैं कि अगर जहाँ स्पीड अधिक होगा तो समय कम लगेगा, अगर जहाँ स्पीड कम होगा वहाँ समय अधिक लगेगा। जानते हैं जी, बिल्कुल जानते हैं। आप जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। ये आप सूत्र जानते होंगे, फार्मूला जी। तो आपको लिखना होगा हल, फिर आपको लिखना होगा माना रेल गाड़ी की चाल को क्या मानना है जी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नई चाल क्या होगा जी, नई चाल होगा आपका
नई चाल क्या होगा जी, x प्लस आपका होगा 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड जी। ठीक है जी, इसको चाल क्या कर दिया, इसको चाल बढ़ा दिया। ठीक है जी, इसको चाल बढ़ा दिया 5 घंटा जो ऐसी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी, मान के चलिए रेलगाड़ी 1 घंटा में अगर 100 किलोमीटर दूरी तय कर रहा होगा। ठीक है जी, 1 घंटा में कितना किलोमीटर दूरी तय कर रहा होगा जी, 100 किलोमीटर। ठीक है, तो क्या कर दिया गया, इसको चाल को और बढ़ा दिया गया। ठीक है जी, इसको कर दिया गया चाल अब 5 और अधिक। 1 घंटा में 100 किलोमीटर दूरी तय कर रहा था, इसका और 5 घंटा क्या कर दिया जी, अधिक, मतलब इस 6 घंटा इसको सॉरी इसका चाल कर दिया क्या जी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा और अधिक कर दिया है। ठीक है, मतलब ये जो 1 घंटा में 100 किलोमीटर दूरी तय कर रहा था, तो अब इसका चाल अब बढ़ा दिया गया। तो अब 1 घंटा में क्या करेगा जी, अब आपका 1 घंटा में ये 105 किलोमीटर दूरी तय करेगा। ठीक है जी, क्योंकि इसका चाल क्या कर दिया गया जी, 5 बढ़ा दिया गया, 5 और स्पीड क्या कर दिया जी, इसको बढ़ा दिया गया प्रति घंटा से। ठीक है, मतलब 1 घंटा में ये 100 किलोमीटर दूरी तय करता था, अब 1 घंटा में 105 किलोमीटर दूरी तय करेगा। ठीक है जी, समझिए आगे, समझिएगा। अब आपको लिखना होगा प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है जी, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या कहा गया जी, 360 किलोमीटर दूरी है। ठीक है जी, 360 किलोमीटर क्या है जी, दूरी है। तो आपको बताइए ज़्यादा समय यहाँ लगेगा कि ज़्यादा समय यहाँ लगेगा। तो कहिएगा कि यहाँ चाल बढ़ा दिया गया है तो यहाँ समय कम लगेगा, यहाँ समय ज़्यादा लगेगा। तो आप ज़्यादा समय में से घटाइएगा या कम समय में से घटाइएगा, तो हमेशा हम ज़्यादा समय में से कम समय को घटाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर ज़्यादा समय लगेगा, मतलब ये x के किलोमीटर प्रति घंटा ये दूरी तय कर रहा था, अब इसको चाल क्या कर दिया गया जी, बढ़ा दिया गया है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपका चाल बढ़ा दिया, तो यहाँ पर समय कम लगेगा, यहाँ पर समय ज़्यादा लगेगा, तो हम समय ज़्यादा में से कम को घटाएंगे। ठीक है जी, समय निकालना होगा तो किसमें से, हम ज़्यादा में से कम को घटाएंगे तब ना निकलेगा समय जी। ठीक है, तो आपको लिख देना 360 बटा x माइनस 360 बटा आपको आ गया x प्लस 5 बराबर आपका 1। ठीक है जी, 1 घंटा कम समय लेती है, 1 घंटा समय कम लेती है, 1 घंटा क्या समय कम लेती है, मतलब ये x के चाल किलोमीटर प्रति घंटा से इसका रफ्तार था, तो ये 360 किलोमीटर दूरी तय कर रही थी। ठीक है जी, और जब इसका चाल कर दिया क्या जी, बढ़ा दिया गया। ठीक है जी, x प्लस 5 कर दिया गया, तो ये 1 घंटा कम समय लेती है, मतलब ये x के चाल में अगर 360 किलोमीटर दूरी तय करने में अगर 5 घंटा लेती होगी, ठीक है जी, तो आप कितना घंटा लेगा जी, 4 घंटा लेगा, क्योंकि 1 घंटा कम हो गया इसके स्पीड बढ़ाने से। ठीक है जी, स्पीड बढ़ाएंगे तो समय कम लेगा ही। अब इसको आगे हल कीजिए, इसको आगे आप हल कीजिए। सबसे पहले आपको करना है एलसीएम ले लेना है जी, एलसीएम ले लिए। ठीक है जी, अब x में इसमें भाग देंगे, तो यहाँ से यहाँ कट गया, आपका यहाँ बच गया 360 x प्लस 5 माइनस। ठीक है जी, अब क्या करना है जी, अब क्या करना है, अब इससे भाग देना इसमें, तो ये आपका ये कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपका x, मतलब 360 x बराबर आपका 1 है जी। ठीक है, अब इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई करिए, 360 आपका हो गया x, एक बार x से कीजिए 100, एक बार 5 से कीजिए। ठीक है जी, तो आपका 360 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आता है, 36 में अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 पचे 30, हाथ में 3, 15 3 18, आपका 1 जीरो यहाँ पर, मतलब 1800 आपका आ गया जी, 1800 आया। ठीक है, माइनस आपका हो गया 360 x बराबर आपका हो गया 1। ठीक है, बटा में आपका है x, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी, तो आपका x स्क्वायर प्लस आपका हो गया आपका 5x, तो आपका 360 प्लस में माइनस में कट गया जी। ठीक है, तो आपको क्या बचा जी, x आपको बचा 1800 बटा आपका x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1, कुछ बटा में भी नहीं है, तो क्या आपका नीचे है जी 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए जी,
तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर आपका हो गया 1800। ठीक है जी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस आपका हो गया 1800 बराबर आपका हो गया 0 जी। बराबर क्या हो गया जी? 0 आपका हो गया जी। ठीक है, क्या आप तोड़ सकते हैं? 45 और 40 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या 1800 आता है जी? आता है, बिल्कुल आता होगा जी। ठीक है, बिल्कुल आता होगा जी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। माइनस क्या जी? 1800 बराबर 0। अगर आप 45 और माइनस 40 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आ जाएगा माइनस 1800 और आपका घटाइएगा 45 में से 40 तब आ जाएगा +4 जी, +5 जी, सॉरी +5 आ जाएगा। ठीक है जी, आगे समझिएगा। आपका यहाँ से कॉमन क्या है जी? x कॉमन है, तो यहाँ बच गया आपका x प्लस 45। आपका यहाँ पर कॉमन क्या है जी? -40 कॉमन है जी, तो आपका x प्लस यहाँ बच गया 45 बराबर 0। अब -40 में 45 से गुना मल्टीप्लाई कीजिए जी, मतलब गुना कीजिए जी, आपको -118 आ जाएगा। आप बताइए यहाँ से कॉमन क्या है जी? तो x प्लस आपका 45 इंटू में और x माइनस आपका 40 इंटू में बराबर आपका 0। तो x प्लस 45 को एक बार 0 के बराबर कीजिए और x माइनस 40 को एक बार 0 के बराबर कीजिए जी, तो आपका x बराबर यहाँ से वैल्यू क्या निकल जाएगा जी? आपका निकल जाएगा -45। ठीक है जी, और प्लस में आपका निकल जाएगा 40। तो आपको मान कौन वाला लेना है जी? प्लस वाला या माइनस वाला? तो प्लस वाला। तो आपको लिख देना है, इसीलिए रेलगाड़ी की चाल को क्या माने थे जी? x। तो आपका हो गया x बराबर क्या गया जी? x बराबर आपका गया कौन सा मान लेना? 40। पॉजिटिव वाला लेना, तो x के बराबर आपको 40 लेना, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा आपका रेलगाड़ी का चाल क्या गया जी? तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में 40 किलोमीटर दूरी तय करेगी। ठीक है जी, यही आपको निकालना था रेलगाड़ी का चाल। तो निकाल दें, रेलगाड़ी का चाल क्या गया जी? आपका आ गया 1 घंटा में 40 किलोमीटर दूरी ये तय करेगी। तो आपका 8 नंबर प्रश्न तक मैं हल कर दिया जी। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा 100%। ठीक है जी, अब हम 9 नंबर प्रश्न को कल की क्लास में हम प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो अगर क्लास में आपको 100% समझ में आता है जी तो क्लास को एक शेयर जरूर करना। क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद जी। आप सबके साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट क्लास में।